अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे साथ अब्दुल्ला नहीं है, सवेरा महताब नहीं है, और ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं है उनको जो है रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि क्लास का टाइम है और कोई भी यहाँ पर क्लास में नहीं मौजूद। ठीक है, तो जो जो आ रहा है वो सही है। बाकी अब्दुल्ला ने मुझे अपनी इशू बता दिया था कि वो क्लास में क्यों नहीं आएंगे। अब्दुल्ला आते हैं वैसे हमेशा, तो इस वजह से जो है अब्दुल्ला को मैं पर्सनल में रिकॉर्डिंग साइन कर दूंगा। और भी अगर किसी को चाहिए हो रिकॉर्डिंग तो मुझे मैसेज कर दे, मैं भेज दूंगा, बट सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो हमारे क्लास में मौजूद थे। बाकी जो क्लास में नहीं आएगा, अच्छा ये आज की क्लास में नहीं कह रहा, ये आगे भी जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब में आप लोग सुन लें कि जो स्टूडेंट क्लास में आएगा सिर्फ उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर कोई इश्यू होता है कि आप लोग जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कहीं जाना होता है या कोई अर्जेंट आप लोगों को कहीं जाना पड़ जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें। अगर तो वो एक्सेप्टेबल होगा रीजन, तो फिर आप जो है उसको आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाएगा और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन आप लोग जो है ऐसा नहीं है कि आप लोग बताए बगैर आप लोग क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, और ना ही आप लोगों ने जो है मुझे बताया कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं आ रहे या क्या इशू था। तो फिर ऐसे जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। तो जो सिर्फ क्लास में आएगा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आज से लेकर अब जब तक हमारा ये कोर्स चल रहा है, जब तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मुझे पता है आप लोगों को इशू हो रहा था कि रिकॉर्डिंग सबको चाहिए थी, तो इस वजह से जो है मैंने जूम पर वापस आ गए हम लोग, और जूम पर ही अब हम लोग दो सेशन कंडक्ट कर लिया करेंगे, या कभी कभी जो है एक सेशन ही हमारा हुआ करेगा जब हमारा छोटा टॉपिक होगा, तो हम जो है इसको कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे आप लोग पहले ये बताएं कि किस किस ने जो है ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस की है। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, किस किस ने बनाया है वो? किसी ने भी नहीं बनाया? किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की? देखें, अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करते, ये मैं शुरू से बात कहता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों से, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस किया करें, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस नहीं की तो आगे जाके इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि ये सारे जितनी भी अब टाइप शिफ्ट के चीजें आना शुरू हो रही है ना, ये सारे अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स हमारे नेक्स्ट डेज के अंदर भी ये सारे बेसिक्स चल रहे होंगे, और जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर ये सारे ऑपरेटर्स, ये सारे वेरिएबल्स, अभी तो हमने आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वो सारे जो है यूज और होते हैं। तो अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। और अब जो एक और जो अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी थी, सारे स्टूडेंट तकरीबन आ चुके हैं, बस एक दो स्टूडेंट नहीं है हमारे साथ। तो अब आप लोग सुन लें कि जैसे ही हमारा सेकंड क्वार्टर खत्म होगा, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है आप लोगों का, सेकंड क्वार्टर जब आप लोगों का खत्म होगा, जिसमें हम लोग टाइप से हम खत्म करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर, अच्छा वो टेस्ट कोई एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन नहीं हो, 20 एमसीक्यूज नहीं होंगे, और इतने आसान एमसीक्यूज नहीं होंगे। वो होंगे 75 एमसीक्यूज, 75 एमसीक्यूज होंगे। और उसके अंदर आप लोगों ने मल्टीपल ऑप्शंस भी चूज करने होंगे, मतलब वो बहुत एडवांस टेस्ट होगा और वो बहुत मुश्किल टेस्ट होगा। जिसने टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस नहीं की होगी, नहीं पढ़ा होगा, वो उस टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है एक टेस्ट देना होगा क्वार्टर खत्म होने के बाद। उस टेस्ट के अंदर जो पास करेगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए सिलेक्ट होगा, जो नहीं करेगा उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट को भी बिल्कुल भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन इस टाइम हाई है, भरा हुआ है, और मार्केट सिर्फ उन लोगों को रखती है, और मैं भी अपने कोर्स में उन लोगों को ही रखूंगा जो प्रैक्टिस करेंगे, जो साथ साथ जो असाइनमेंट टास्क दिए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और क्लास के बाद क्लास के अंदर जो चीजें टॉपिक्स पढ़ाई गए हैं उसके उसको अपने तौर पर इम्प्लीमेंट करके अपनी कोई न्यू एग्जाम्पल बना के, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा जब तक उसको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों की देखी जाएंगी। तो इस वजह से अब इसको थोड़ा सीरियस ले लें। और मुझे पता है सबके अपने अपने काम होते हैं आगे, मे भी अगर यहाँ पे कोई कॉलेज वाला है तो जो है उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो आप लोगों ने उस सारी चीजों को साथ रखते हुए, सबको मैनेज करते हुए चलना है, सारे काम को एक टाइम दें, क्योंकि अब देखें कुछ न्यू चीज सीखनी है, कुछ न्यू करना है, तो आप लोगों को इसको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको। इस जब भी आप लोग कर पाएंगे। ये कोडिंग ना बिल्कुल मैथ की तरह है। अगर आप लोग मैथ अगर आप लोगों में कभी कभी किसी ने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह किए, तो अगर आप लोग मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक मैथ का क्वेश्चन अगर अभी सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पर,
तो अगर आप उसे घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 2 दिन के बाद अगर वो सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ तो आप लोगों को उसको करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, कर ही नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं होगा, उसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से ही कोडिंग भी जो है बिल्कुल मैथ की तरह है। अगर आप लोग इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे तो कल आप उसको बिना देखे बिना कहीं से हेल्प लिए आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने हाथ से कोडिंग नहीं करते, ये तो अब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, आप लोग HTML CSS पढ़ के आ चुके हैं और वेबसाइट बना चुके हैं। अब अगर मैं, जैसे हमने टास्क दिया था अभी सरकाशान ने आप लोगों को, तो अब उसमें से जो है आप लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक मुझे भेजा है, और वो दोनों लोग अभी तक मौजूद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उन दोनों ने भेजा है तो उन दोनों ने प्रैक्टिस की होगी तभी उन्होंने बनाया। अगर अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से लेता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप मुझे इस तरह का बना कर दें, तो मुझे पता है आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। या अभी मैं लास्ट क्लास का आप लोगों को कहूँ कि मुझे ऑपरेटर समझाएं, यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर समझाएं कि प्लस का ऑपरेटर कैसे काम करता है, उसकी एग्जाम्पल दें, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की घर में। तो इस वजह से प्रैक्टिस करें, टाइम दें इसको। अभी पूरा पीछे एक पूरा वीक गुजरा है, लास्ट क्लास हमारी संडे को हुई थी, आज फ्राइडे है, 4 दिन गुजरे हैं, लेकिन उसमें आप लोगों ने इसको खोल के भी नहीं देखा होगा, या खोल के देखा होगा तो प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस की है तो साइन करें, बताएं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, और आप उसको जो है शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमें पता चल सके कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि उसी को फिर हम ज्यादा फेवर देंगे, उसी को फिर हम आगे लेकर आएंगे, और उसी को फिर जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे आने की। जी, किसे? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं इसीलिए चाह रही थी, मैं बाहर थी क्योंकि इतना फोकस डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो बस मैंने सही से मुझे समझ में नहीं आई थी। अगर आपने जैसा आज अब्दुल्ला की बात को कंसिडर किया, अगर आप लास्ट क्लास भी जूम पे कर लेते तो थोड़ा सा इसमें मुझे भी फेवर देखिए, मिल जाता। जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है मेरे पास जब ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आई तो ही मैंने किया। उस टाइम सिर्फ आपने कहा था, बाकी सब एग्री थे कि जो है आप इस पे ही कर लें, गूगल मीट पे। सही है कि उस पर 1 घंटे की क्लास हो रही थी। तो अभी जो है जैसे मेरे पास पर्सनल में भी 1-2 स्टूडेंट का और आया था, तो मैसेज आया था कि आप जो है हमें रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है, हमारे इतने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है। तो इस वजह से उनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था कि हमें जो है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप रिकॉर्डिंग प्लीज़ कर लें, ताकि हम रिकॉर्डिंग को मल्टीपल टाइम देख के उससे उस टॉपिक को समझ लें। तो इस वजह से मैं जूम पर आया हूँ, और जूम पे मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग भी होगी, अब इस रिकॉर्डिंग को आप लोग बार बार देख सकेंगे। तो अब आगे से बहरहाल अब रिकॉर्डिंग होगी सारी, तो सबने अब प्रैक्टिस करनी है, और जो है सारे काम को साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, चलें अच्छी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा मिस मारिया, अब आप क्या कर सकती हैं? अब आपने जैसे लास्ट क्लास में प्रैक्टिस नहीं की और आप कह रही हैं बाहर थी, वजह कोई मजबूरी थी आपकी, तो मैं आपको ये फेवर देता हूँ कि आप जो है W3 स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के उसमें जाएं, और आप उसको जो है करना स्टार्ट करें। उसके ऊपर सारी वो दी हुई है। अगर आप लोग आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, या उसकी एग्जाम्पल क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको मैं वहां पर गाइड कर दूंगा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, ये मिस मारे को क्यों मैं फेवर दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना इशू बताया था लास्ट वीक और क्लास में आने से पहले कि मैं जो है मुझे ऐसे जाना है तो रिकॉर्डिंग का कुछ कर लें, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं था रिकॉर्डिंग का, तो इस वजह से जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो खैर अभी आप जो है उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, अच्छा सिर्फ इस मारिया को नहीं कह रहा, अगर किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो ग्रुप में मैसेज करे, पूछे कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताएं कि इसका कैसा क्या सॉल्यूशन है। तो आप लोग जो है साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, और आगे जाके आप लोग ड्रॉप आउट नहीं हो, क्योंकि फिर मेरे पास एक ही हल बचता है कि मैं आगे जाके ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर दूं, और फिर जो है हमारे पास मर्ज हो जाएंगे, बैचेस मर्ज हो जाएंगे सारे के सारे, ताकि जो है हम एक ही क्लास में ज्यादा स्टूडेंट कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से हमारे पास प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट्स, और यहाँ से 2 या 3 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो सेकंड बैच है और फर्स्ट बैच है उसको वो कंबाइन हो जाएगा, और फिर हम लोग एक साथ चलेंगे, ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा रहें। तो इस उसमें नहीं रहेगा कि हम स्टूडेंट कम करेंगे ही नहीं सर, और जो है वो स्टूडेंट कम हो जाएंगे तो फिर हमारा बैच कैसे चलेगा। तो हम बैच को कंबाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें। और न्यू बैचेस ऐसे स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके लिए भी आ चुके हैं।
तो आप लोग मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, मुझे पता है आप सब कर सकते हैं और आप लोग सब करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने HTML CSS पढ़ा तो सबने प्रोजेक्ट्स बनाए, सबने प्रैक्टिस की, तो इसका मतलब है कि आप सब जो है कर सकते हैं और टाइम मैनेज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके लिए भी, और मार्केट के अंदर जाके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपना फ्रीलांसिंग करके, वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स बना के और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करें और साथ साथ जो है प्रैक्टिस करें क्लास की, क्योंकि यही चीज़ है जो आगे जाके आपको वर्क काम करेगी और सारा आएगा। अच्छा ठीक है, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइपसेट के फोल्डर में आ जाता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास वाले को मैं इसको खोल लेता हूँ, ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, ओपन विथ कोड करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे आऊँ और CMD लिखूँ, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारी कंपाइलेशन के अंदर हमें मदद करता है। CMD लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट लिखूंगा तो ये हमारा जो फोल्डर है VS कोड के अंदर खुल जाएगा। अच्छा, VS कोड मेरा पहले से ही चल रहा है, असल में अभी इनकी क्लास मैंने जो है कंडक्ट की थी तो ये चल रहा है, इसको बंद कर देता हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा VS कोड में खुल जाएगा, मैंने कोड स्पेस डॉट कर दिया है। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम जो है ऑपरेटर्स भी देखेंगे और आगे चलेंगे ऑपरेटर्स को और पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो मैं क्रोम में आके WG स्कूल्स खोल लेता हूँ और वहाँ पर जो है वहाँ पर अच्छी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, दैट्स वाई जो है ऑपरेटर। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उसके बाद जो है हमारा जो भी वैल्यू हम उसको देते हैं तो वो उसको असाइन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने एडिशन ऑपरेटर लास्ट क्लास में देखा था, मल्टीप्लाई ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर हम लोगों ने, ये सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने सारे देख लिए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम एक वैल्यू को डिवाइड करा दें तो उसके बाद जो हमारा बचता है, जो हमारी वैल्यू बचती है वो हमारे पास जो है वो शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले से पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अभी मैं नहीं कवर कर रहा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसको हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। जब हम लोग लूप्स पढ़ेंगे ना टाइपसेट के अंदर तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और आप लोगों को ये भी सवाल हो सकता है कि हमने जावास्क्रिप्ट का क्यों खोला, हम लोगों ने टाइपसेट को क्यों नहीं खोला जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो टाइपसेट हम लोग टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या चीज़ है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। सुपर सेट का क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें नहीं है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एडिशनल चीज़ें हैं। तो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट कोई न्यू एक लैंग्वेज नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जो है जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट है और उसके अंदर बस टाइप्स इंक्लूड हैं, इस वजह से उसको हम लोग टाइपस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है और ये कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं फिर हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। अच्छा, अब ये इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू बेसिकली क्या चीज़ है, इक्वल टू की एग्जांपल यहाँ पे क्यों दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। अच्छा, ये तो कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, इक्वल टू की हमने यहाँ पर नहीं दी हुई। चले हम लोग क्या करते हैं, हम खुद एग्जाम्पल बना लेते हैं कोई। और अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस वाले ऑपरेटर को भी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोग नहीं थे, जो स्टूडेंट नहीं थे उनका भी हो जाएगा और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको भी जो है थोड़ा सा गाइड मिल जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या रखी थी, एग्जाम्पल हमारी ये थी कि हमने जो है हम लोग एक मॉल में गए और जब हम मॉल में इंटर हो रहे थे तो हमारे पास थे 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये हमारे पास जब से जब हम मॉल में इंटर हो रहे थे या किसी ग्रोसरी स्टोर में इंटर हो रहे थे।
अच्छा उसके उस टाइम हमारे पास हमारा कितना बिल था, हमारा बिल था 0 रुपए, ठीक है। उस टाइम जब हम लोग इंटर होते तो कुछ भी हम लोगों ने नहीं खरीदा था, तो हमारे पास 0 रुपए का बिल था और हमारी जेब में थे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए, हमने कार्ट उठाई और उसके अंदर हम लोगों ने एक ऑयल का पैकेट रख लिया जो था हमारे पास 2500 रुपए का। इसी तरह हमने फिर आगे अपना सारा का सारा ग्रोसरी का सामान उठाते गए, राइस आटा शुगर वगैरह उठाया, एंड में हमने पानी की बोतल उठाई जो थी 100 रुपए की। और हमने फिर क्या किया, हम आ गए बिल वाली की तरफ। अच्छा अब बिल की तरफ आए, बिल बिल में हमने क्या किया, हमने क्या कहा, जो भी वहाँ पे बिल करा था उसने सबसे पहले हमारा ऑयल ऑयल को स्कैन किया या ऑयल की प्राइस रखी है। उसके बाद प्लस उसने किया, प्लस में क्या है उसने किया, प्लस किया उसने, उसके अंदर हमने सेकंड चीज हमारी थी आटा, आटा उसने उठा लिया, आटा उठाने के बाद शुगर रखा, फिर इस तरह एक एक चीज करके उसने हमारी इस तरह चीजें उठा ली। अच्छा उसके बाद उसने हमें जो हमारा बिल आ रहा था उसको प्रिंट करा के हमें दे दिया, ठीक है। बिल हमें प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मतलब हमारा बिल जो है अगर वो ज्यादा का जा रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास 5,000 रुपये होते और हमारा बिल जा रहा होता कुछ 6,000 रुपये का, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर हमने क्या कहा कि हमारे पैसों में से जितने पैसे हमारे पास हैं उसमें से क्या करो कि टोटल बिल को माइनस करा दो और जितनी चीजें बच रही हैं उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। जो चीज मतलब बच रही हो, जितने पैसे हमारा बच रहे हैं उसको क्या करो, कैंसिल कर दो ऊपर से। ये में भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो आप लोगों की माइनस ऑपरेटर के अंदर कि माइनस में क्या हुआ है, तो मुझे बताएं प्लस तक समझ में आया। ये प्लस क्या करता है, प्लस को जब भी आप लोगों ने लगाना होता है तो इस तरह आप लोग प्लस वैल्यूज को करके देखते हैं, या हम लोग किसी दो वैल्यूज को प्लस करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों की एग्जाम्पल है तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलस का साइन लगाया हुआ है, तो अगर मॉड्यूलस के साइन को मैं हटा के प्लस का साइन लगा दूं तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये हमारी दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, एक्स और वाई हमारा प्लस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू थी हमारी 50 और वाई की वैल्यू थी हमारी 7, तो 57 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और हमने प्रिंट क्या करवाया, हमने प्रिंट जेड करवा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट था वो हमारा 57 आ जाएगा, ठीक है। या लेट रिजल्ट कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को दोबारा करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस और सारे ऑपरेटर को एक दफा रिपीट कर लेते हैं। ऊपर वाले सारे कोड को मैं कॉपी वो कमेंट कर दूंगा और इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ प्लस प्लस करवाता हूँ और यहाँ पे जेड की जगह मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा रिजल्ट, ठीक है। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें जो है एक्सप्लिसिट टाइपिंग करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके इसको नंबर दे दूंगा क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो हमारी नंबर है। वाई के अंदर भी मैं आके इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे नंबर दे दूंगा, ठीक है। और हमारा फिर जो रिजल्ट होगा उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने यहाँ पे आके इसको प्लस करवा दिया, दोनों को मैंने क्या कहा कि प्लस कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसका आउटपुट क्या आएगा, चला के देख लेते हैं इसको हम लोग। टीएससी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको जो है नोड मेन डॉट जेएस, ठीक है। नोड मेन डॉट जेएस किया तो यहाँ पे मेरा जो है 57 इसका आंसर आ गया। अच्छा इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ माइनस करूँ तो क्या होगा कि हमारा जो एक्स है वो माइनस हो जाएगा वाई से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 43। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी यही होगा कि एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का जो साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है हमारे पास स्टार का, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमने एक और ऑपरेटर पढ़ा था जो था डबल मल्टीप्लाई। अब ये डबल मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, डबल मल्टीप्लाई का मतलब है कि 50 की जो पावर है वो हो जाएगी हमारी 70। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो इस एग्जांपल ले लें कि 50 के ऊपर क्यूब लग गया, सॉरी स्क्वायर लग गया, ठीक है। इस अगर इसको मैं 3 कर दूं तो अब 50 के ऊपर क्यूब लग गया। और इसी तरह मैंने यहाँ पे 7 कर दी तो 50 की पावर जो है अब ये 70 हो गई। और अब ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई, इसी तरह ये 7 दफा इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक और वैल्यू होती है डिवाइड की। डिवाइड को हम कैसे करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको डिवाइड करवाते हैं दोनों को। अब यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा, इसको चला के देखते हैं, ठीक है। ताकि सॉरी स्क्रीन स्टॉप शेयर हो गई है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। और एक काम करते हैं, इस वाले के अंदर जो है इस वाले टर्मिनल में इसको मैं प्रिंट कराता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा बच सके। और इस टर्मिनल को मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस टर्मिनल में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीएससी। टीएससी लिखने के बाद एंड का मैं साइन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा नोड
मेन डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि इस तरह इसका कमांड कैसे करना है। अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हम टीएससी लिखते हैं। टीएससी से मतलब टाइपस्क्रिप्ट जो कोड है वो कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंड का जो साइन लगाया है स्पेस देखिए, इसका मतलब है कि ये सेकंड कमांड है नोड मेन डॉट जेएस। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा कि पहले हम लोगों ने टीएससी किया उसके बाद फिर नोड मेन डॉट जेएस किया, तो हमारा इससे जो है टाइम बच गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब ये जो है हमारा चल जाएगा। ठीक है, हमारा हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा डिवाइड का मेथड आ गया। अच्छा, इसके साथ अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास ये आउटपुट आया। ठीक है, ये आंसर आया। अच्छा, इसके साथ मैं काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा सकता हूँ। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस बेसिकली जब हमारी जो वैल्यू बच जाती है ना वो शो करवाता है। ठीक है, वो उसका क्या मतलब है, वो क्या होता है उसको भी हम देखते हैं क्या उसका आउटपुट क्या आता है। तो हम पता करेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो 1 बच रही थी। अब 1 क्यों बच रही थी, 50 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो 7 7 जा 49 आया। और उसके बाद हमारी एक वैल्यू बच रही थी, वो क्या थी, 1। तो उसने हमें यहाँ पर 1 शो करा दिया। ठीक है, 49 आ रही थी 7 7 से जब मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसके बाद जो है हमारे पास 1 बच रहा था। तो इसने जो है हमें यहाँ पर 1 शो करा दिया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ना। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर इस एग्जांपल के साथ चलेंगे। एक एग्जांपल बना लेते हैं और उस एग्जांपल के अंदर मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट फर्स्ट पर्सन एफ पर्सन, और ये हमारा होगा नंबर में। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे नंबर लिखा और फर्स्ट पर्सन के पास से पैसे 500। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इमेजिन करें, आप लोगों के आप और आपका एक फ्रेंड है। फर्स्ट पर्सन आप लोग हैं और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, सेकंड पर्सन आप लोगों का कोई फ्रेंड है। ठीक है, सेकंड पर्सन आप लोगों का कोई फ्रेंड है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया। अच्छा, उसके बाद किसी का माइक ओपन है वो माइक म्यूट कर ले। ठीक है, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ और मुझे यहाँ पे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर लगाने के लिए इसके अंदर करना पड़ेगा। इसको एक न्यू वेरिएबल नहीं दे सकती, तो मैं काम करता हूँ। यहाँ पे पहले एक बना देता हूँ, एक सेकेंड। वेरिएबल को ऊपर ले जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ ताकि उससे जो है आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। लेट टोटल इज इक्वल टू 0। पहले हम एक ये बना लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि टोटल को रीडिक्लेयर कर दो। टोटल को रीडिक्लेयर कर दो, किससे रीडिक्लेयर कर दो, उसके अंदर जो है बूलियन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, ठीक है, मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने एक जो है कंपैरिजन कराने के लिए, मतलब जैसे हम लोग कहाँ पर जाते हैं, इस एग्जाम्पल कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज को आपस में चेक करता है। ठीक है, दो वैल्यूज को क्या चेक करता है आपस में, कैसे चेक करता है कि हम लोग यहाँ पर जो है, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों वैल्यूज के दोनों वेरिएबल को आपस में चेक करता है कि उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम है या नहीं। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास किस में आता है, इसका आंसर हमारे पास आता है बूलियन के अंदर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली हमें ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर देता है। अच्छा, अब इसने हमें फॉल्स क्यों दिया यहाँ पर, इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से, जिसको हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब कि हम लोग इसको आगे जाके यूज करने वाले हैं। हमने टाइपस्क्रिप्ट को ये बता दिया। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना के रख दिया और हमने कहा कि हम आगे टोटल करवाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे अभी ईद के ऊपर आप लोगों के पास, जैसे किसी के अगर दो बच्चे हैं तो उन लोग दोनों बच्चों ने अपनी मदर के पास आए और उन्होंने कहा कि आप जो है हम दोनों के पैसों को बताएं काउंट करके या कंपेयर करके कि दोनों में से किसके ज्यादा हैं पैसे। ठीक है, तो वो आएगा
अपनी माँ के पास। उनकी माँ तो पहले से थी और उनके दोनों बच्चे भी पहले से उनके पास थे, ठीक है, दोनों बच्चों के थे। माँ के पास अभी कुछ भी नहीं है, माँ को नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, मेरे पास मेरे बच्चे आके मुझसे चेक करवाएंगे या नहीं, अभी इस टाइम पे माँ को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक जो हमारे पास पहला बच्चा होता है उसके पास 500 रुपये जमा होते हैं ईदी। उसके बाद सेकंड बच्चा जो होता है उसके पास 1000 रुपये जमा होती है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आते हैं अपनी माँ के पास। माँ कौन सी यहाँ पे, टोटल जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, बता दिया है कि हमारे पास एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके माँ के पास जो बच्चे आते हैं उनके, एक होता है पहला बच्चा और एक होता है दूसरा बच्चा, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी हमारी ईदी को कंपेयर करके बताओ कि किसकी ईदी ज्यादा है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डबल इक्वल का, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डबल इक्वल। ये हमारा साइन यूज होता है कंपेयर करने का। अच्छा, उसके बाद माँ ने क्या किया, माँ ने इसको कंपेयर किया, इसी लाइन में कंपेयर किया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद उसने बता दिया कि भाई क्या है यहाँ पर, सेकंड वाले की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब दोनों की जो ईदी है वो बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा माने कि दोनों की ईदी बराबर नहीं है। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर सच में बराबर नहीं थी। एक के पास 500 रुपए थे और एक के पास 1000 रुपए थे। तो ये जो है एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, अगर किसी को समझ में आए हो। लेकिन बेसिकली जो है ये हमारा जो यूज होता है, ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर हमारा वैल्यूज को चेक करने के लिए होता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल से आप लोगों को चेक करवाऊँ तो यहाँ पे इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल इक्वल का मैं साइन लगा लेता हूँ, ठीक है। डबल इक्वल को मैंने साइन लगाया। डबल इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि क्या करो, रिजल्ट को प्रिंट कराना है आपने। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यूज को चेक करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद मैं यहाँ पर psc एंड नोड मेन डॉट जेएस करता हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे दोनों दफा फॉल्स दे दिया। पहला वाला फॉल्स कौन सा है, पहला वाला फॉल्स ये वाला फॉल्स है, और सेकंड जो फॉल्स है वो ये वाला फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह जो है क्या होता है कि हमारा जो है ये वैल्यूज को चेक करता है। अगर मैं इनको सेम कर दूं, मिसाल के तौर पे इस वाले को, मैं दोनों बच्चों के पास 500 रुपए जमा हुए थे, तो क्या होगा, अब बच्चे आए माँ के पास, माँ को बोला मम्मा हमारा जो है ये कंपेयर करके बता दें कि हमारी वैल्यूज दोनों की बराबर, दोनों की दी बराबर है या बड़े भाई की कम है या छोटे भाई की कम है। तो माँ ने पैसे पकड़े दोनों के चेक करने के लिए और वो यहाँ पर चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने 45 लाइन नंबर 45 में उनको बता दिया कि आप दोनों की जो पैसे हैं वो क्या हैं, वो बराबर हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। ट्रू प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि उन दोनों की जो वैल्यूज थी वो बराबर थी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर तो दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं तो क्या करता है, वो ट्रू प्रिंट कर देता है। अगर दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होती तो वो क्या करता है, वो फॉल्स प्रिंट कर देता है। ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, ये हमारे पास था इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अच्छा, थ्री का जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, अब यहाँ पर समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ, मैं इस एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं इसको कंपैरिजन हम यूज कहाँ करते हैं, जैसा हमने कैलकुलेटर भी बनाया था, जी, तो इस तरह से आप बताएं कि हम कहाँ यूज करेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप पूछना चाह रही थी, ये जो है इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन हम जब करवाते हैं, जब हम आगे इफ एल्स पढ़ेंगे ना, इफ एल्स के अंदर हमें 2 वैल्यूज देनी होती हैं कि, और उसके बाद हमें ये करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है कि अगर तो जो है ये दोनों वैल्यूज बराबर हो तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये वैल्यूज बराबर नहीं हो तो ये प्रिंट कर दो। ये आगे हम पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर इसलिए आप लोगों ने ये यूज नहीं किया क्योंकि कैलकुलेटर जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मे बी पावर का भी आप लोगों ने यूज किया हो, तो बस यही था, इस वजह से जो है उसमें यूज नहीं हुआ। बट जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल निभाएगा अपना, और इससे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज को जो है कंपेयर करवाते हैं आपस में, ठीक है। एक ठीक है क्वेश्चन और है, जी। ये जो आपने माइनस का बताया है कि वो जो बिल वाली एग्जांपल दी थी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस, तो ये स्टार्ट की वैल्यू उसको करेगा या एंड की। नहीं, माइनस हो कि यहाँ से माइनस नहीं करेगा वो, इसमें से कोई चीज नहीं हटा सकता, इतनी पावर नहीं है इसके पास, यहाँ से हटाना हमें ही होगा। वो सिर्फ हमें ये बताएगा कि आपके पास कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। जैसे हमारा बिल बनता है 6,000 रुपए का और हमारे पास जो है 5,000 रुपए होते हैं, तो वो हमें बताएगा यहाँ पर कि आपके पास 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, आप 1,000 रुपए की कोई चीज इसमें से कम कर दो। तो फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे कि 1,000 रुपए की क्या चीज है। 1,000 रुपए का यहाँ पे आटा है, तो मैं यहाँ से आटे को हटा दूंगा, ठीक है। इस तरह जो है हम लोग करते हैं, चेक करते हैं चीजों को।
माइनस ऑपरेटर के पास ये पावर नहीं है कि वो यहाँ से आके कोई चीज को हटा दे। वो सिर्फ हमें ये बताएगा यहाँ पर कि हमने जो है वो कितने पैसे हमारे पास कम पड़ना है, बस वो एक परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसी तरह मैंने ये वाली एग्जांपल में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो माइनस, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर आपने ये सवाल किया था कि इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। ये बहुत ज्यादा, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आगे जाके काम नहीं आएगी। सीएसएस के अंदर या एचटीएमएल के अंदर तो फिर भी ऐसा होता था कि वो चीजें यूज में नहीं आती थी इतना, और उसके कंपेयर उसके मतलब उससे अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी तो उनका हम यूज नहीं करते थे। बट टाइप शेप के अंदर जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर हम प्लस का ऑपरेटर भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आगे जाके हमारे काम आएगा और वो भी हम उसको जो है यूज करेंगे। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा आगे जाके काम आएंगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक आता है इक्वल टू का ऑपरेटर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है, मैं इसको कंपेयर कराता हूँ एक स्ट्रिंग से। मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो, इन दोनों को मैं कंपेयर कराऊँ। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैं आके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर लिखा, तो अब यहाँ पर देखें मुझे ये एरर देगा, दिस कंपैरिजन अपेयर्स बिकॉज स्ट्रिंग एंड नंबर हैव नो ओवरलैप। ठीक है, ये दोनों आपस में नहीं हो सकते चेक। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी हमें कंपैरिजन करवाना होता है तो हम लोग डबल उसका यूज करते हैं। मतलब क्या कहते हैं इसको, एक सेकंड दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स के नाम से, और उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग दे दी नबील। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया, उसके पास नंबर था। तो हम लोग कभी भी अलग अलग डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करवा सकते। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करवा सकते। बट आगे जाके जब हम लोग एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम जो है अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स को हम कंबाइन करा सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग दे दूं और स्ट्रिंग देने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक और स्ट्रिंग दे दूं और कुछ भी लिख दूं, तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये एक और कंपैरिजन होगा यहाँ पर। और अब क्या आएगा, कौन बताएगा क्या आएगा यहाँ पर? फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा? आप लोग बताएं। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू दे दी नबील, उसके बाद एक और ट्रू वेरिएबल आएगा। बनाया, ट्रू आएगा। चलें करा के देख जी। लेते हैं। और मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पर आएगा फॉल्स। अच्छा, अब फॉल्स क्यों आएगा, ये तो क्या पता ट्रू आया, देख लेते हैं फॉल्स आएगा। अच्छा, फॉल्स यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि वो दोनों तो। वैल्यूज को देखेगा, इस डेटा टाइप को नहीं देखेगा, अच्छा, वो देखेगा वैल्यूज को। अल्फाबेट्स नहीं देखेगा वो। अल्फाबेट भी देखेगा। अगर मैं जी। यहाँ पे नबील कर दूं, दोनों को मैं यहाँ पे नबील कर दूं, फिर तो ट्रू फिर आएगा। फिर ट्रू आएगा यहाँ पर, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और आता है ऑपरेटर इक्वल टू एंड टाइप इक्वल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ई इक्वल इज इक्वल के साइन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू एंड टाइप इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखें इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमारी डेटा टाइप को भी देखता है। जैसा भी यहाँ पर आपने कहा था ट्रू आएगा, तो वो ट्रू इस वजह से नहीं आया क्योंकि डबल इक्वल क्या करता है, वो टाइप को नहीं देखता, वो सिर्फ वैल्यूज को देखता है। बट थ्री इक्वल टू क्या करता है, वो हमारी यहाँ पर टाइप को भी देखेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर जो है ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वैल्यूज भी सेम थी और हमारे पास टाइप भी सेम थी। अगर हमारे पास जो है इसके अंदर कोई भी चेंजेस हो जाए तो फिर क्या होगा, वहां पर फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि वो उसकी जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए हम 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ क्लास में, तो और एक आप ही मौजूद है मेरे साथ, बाकी कोई भी नहीं है। देखिए अब ये गलत बात है, ये तो कोई भी जो है क्लास में नहीं है। तो इस वजह से जो है मैंने कहा है कि सब रिकॉर्डिंग के आसरे पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। फिर आज एक ही सेशन रखते हैं क्योंकि और कुछ नेक्स्ट सेशन नहीं है। कोई नहीं लेगा फिर मेरे ख्याल से शायद। जी, यही कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट सेशन में कोई भी नहीं होगा, जी। तो आज एक ही सेशन रखते हैं। और फिर नॉट इक्वल ठीक से है। ना हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा इनको ग्रुप ठीक है। में समझाता हूँ, डांटता हूँ कि जो है क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, चलें इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम जो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने वो बनाया प्रोजेक्ट नहीं, बना लिया? अच्छा, मैंने देखा था, मुझे कुछ चीजें पूछनी थी और फिर टाइम मैनेज नहीं हो सका, तो मैं करूंगी लेकिन मैंने भी नहीं किया। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज।